चंद्रमा की जो साइकिल है 28 दिन की, उसका हाफ ये ले रहे हैं 14 दिन। तो आरएसआई मैंने लगा दिया क्योंकि ये निफ्टी के चार्ट पे लगा है, तो ये निफ्टी के परफॉर्मेंस को, स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी ऑफ 14 डेज बिफोर। इसका अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस यू बाय डी, ये इसका फॉर्मूला है। पिछले 14 दिन में जब जब निफ्टी अप था तो आप बोलेंगे अपसाइड कितनी मूवमेंट थी, और डी फॉर डाउनसाइड मूवमेंट। तो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है आरएसआई, टॉप और बॉटम मार्क करने में यूज आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज 14 दिन में सिर्फ 2 दिन ही ऊपर थी, 12 दिन नीचे थी, पर 2 दिन इतनी ऊपर थी कि वो लगती ऊपर है, पर 12 दिन नीचे भी थी। तो जब डी बड़ा होगा तो आरएसआई कम होगा। अब समझ रहे हैं, ये आरएसआई की वैल्यू 0 से 100 के बीच में रह सकती है। तो यूडी क्या है? यू है अपसाइड डे, जब ये था तो कितना पॉइंट अप था, परसेंटेज कितना पॉइंट अप था तब। एक बार एग्जांपल से बताओ यूडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए मैं आपको बोलता हूं, 14 दिन तक मान लीजिए निफ्टी ऊपर ही घूमता रहा, ऊपर ही रहा, तो डी कितना हो गया? 0 हो गया। तो डी 0 हो गया, तो 14 दिन तक अगर ऊपर था तो डी 0 मतलब ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो गया। करेक्ट। तो 100 माइनस 0, 100, तो आरएसआई अपना मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा 100 का। okay. अगर 14 दिन, पूरे 14 दिन नेगेटिव था तो डी हो गया आपका 14 से बड़ा, पॉइंट बड़े, यू 0 हो गया, अपसाइड आई नहीं। है ना? तो आपका ये वैल्यू आरएसआई की 0 हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड, और 100 को बोलते हैं ओवरबॉट। तो आरएसआई क्या होता है, मैं बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये आप चलिए, ये निफ्टी में मैं जा रहा हूं 2020 के चार्ट पर, कोविड का टाइम है ये आपका चार्ट है, और ये यहां पर आप देखेंगे निफ्टी तो ऊपर जा रहा है। आप देखिए तो निफ्टी तो ऊपर है खड़ा, आपको देखने में लग रहा है निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन बीच के कुछ बहुत दिन नेगेटिव हैं, तो इसीलिए आरएसआई में जान नहीं है। आरएसआई अपना लो बना रहा है, तो दोनों में डाइवर्जेंस हो गई। डाइवर्जेंस मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो दोनों में डाइवर्जेंस है। जो दिख रही है शक्ल निफ्टी की वो है नहीं, सिर्फ एचडीएफसी और रिलायंस इसको उठा रहे हैं, बाकी सारे स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। तो ऐसे होती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये न्यूज बाद में आनी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बाद में, ये करेक्शन शुरू हो गई। हर बार ऐसा नहीं होता कि निफ्टी और आरएसआई में डाइवर्जेंस हो तो प्राइस गिरेगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि भाव ऊपर चला जाए बहुत तेज और आरएसआई उसके अलाइनमेंट में आ जाए, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऐसा हुआ एक बार, यहाँ अक्टूबर 2000, यहां पर देखिए आप, भाव फ्लैट खड़ा है, लेकिन आरएसआई आपको दिखा रहा है कि मैं वीक हूं, यानी ये जो तुम्हें दिख रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत दिन नेगेटिव भी हैं। लेकिन मैंने बोला डाइवर्जेंस में हमेशा ऐसा नहीं कि भाव नीचे गिरेगा। ये देखिए बहुत तेज फोर्स आ गया तो आरएसआई करेक्ट हो गया। तो आरएसआई डाइवर्जेंस हमें जनरली टॉप्स पे और बॉटम पे दिखती है, तो टॉप पे आरएसआई तो आरएसआई एक यूजफुल टूल है टेक्निकल एनालिसिस का, तो इसको मैं टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता हूँ। ये वेल्स जूनियर वाइल्डर का कॉन्सेप्ट है। और ऐसे कौन से आरएसआई जैसे और कौन से ऐसे टूल्स हर ये होता है, आरएसआई इंडेक्स है, ऐसे ऑसिलेटर होते हैं, स्टोकेस्टिक होता है, विलियम परसेंट आर होता है, एमएससीडी होता है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स होता है। मैं बोलता रहूंगा, ऐसे ये चलता रहेगा, इसमें इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये सब प्राइस के डेरिवेटिव। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.